क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मौत के बाद भी आपकी कहानी खत्म नहीं होती? क्या होगा अगर आपका शरीर तो शमशान में जल जाए या कब्र में दफना दिया जाए, लेकिन आपकी चेतना वहीं अटक जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार की एक छोटी सी गलती आपकी आत्मा को सदियों तक कैद कर सकती है? जी हाँ, सदियों तक। जब डॉक्टर आपको मृत घोषित करता है, उस पल आप खत्म नहीं होते। शरीर शांत हो जाता है, लेकिन चेतना वह बस एक आयाम से दूसरे आयाम में शिफ्ट होती है। आप अपने ही शरीर के पास खड़े होते हैं। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कोई आपको देख या सुन नहीं सकता। आप अपने घर को, अपने लोगों को, अपने शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं होते। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। दफनाने का रहस्य, शांति या कैद? दफनाना सुनने में सम्मानजनक लगता है। एक ताबूत, 6 फीट गहरी मिट्टी, फूल, दुआएं। लेकिन सवाल यह है, क्या शरीर को सुरक्षित रखना आत्मा को भी रोक देता है? जब शरीर धीरे धीरे सड़ता है, उसकी कोशिकाएं मिट्टी में गलती हैं, तो क्या चेतना उस जगह से जुड़ी रह सकती है? कुछ रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं, जब तक शरीर का भौतिक अस्तित्व बना रहता है, आत्मा का एक हिस्सा उससे जुड़ा रहता है, जैसे जहाज का लंगर जो उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। कल्पना कीजिए, आप आजाद होकर ब्रह्मांड में उड़ सकते थे, लेकिन आप एक अंधेरी कब्र के पास भटक रहे हैं, अपने ही सड़ते शरीर की यादों से बंधे हुए। दाह संस्कार, दर्द या मुक्ति? अब सोचिए, अग्नि संस्कार, चिता सजी है, परिजन रो रहे हैं और आप अपने शरीर के पास खड़े हैं। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, एक कठोर सत्य आपके सामने आता है। यह दर्द का झटका नहीं होता, क्योंकि नसें मर चुकी हैं। यह होता है स्वीकार का झटका। जिस चेहरे पर आपको गर्व था, वह राख बन रहा है। जिस शरीर को आपने मैं कहा, वह धुआं बनकर आकाश में मिल रहा है। और उसी क्षण बंधन टूटता है। जिस डोरी ने आत्मा को शरीर से बांध रखा था, वह जलकर खत्म हो जाती है। अचानक आप हल्के हो जाते हैं, जैसे पैरों की बेड़ियां खुल गई हों। कपाल क्रिया, क्रूरता या आध्यात्मिक सर्जरी? जब खोपड़ी पर अंतिम वार किया जाता है, वह हिंसा नहीं है। योग दर्शन कहता है, सिर के शीर्ष पर एक द्वार है। अगर प्राण वहीं से निकले, तो आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है। कपाल क्रिया उस अंतिम दरवाजे को खोलने का प्रतीक है, एक आध्यात्मिक सर्जरी, ताकि चेतना अटके नहीं। अंतिम संस्कार का तीसरा तरीका, टावर ऑफ साइलेंस। कुछ परंपराएं न जलाती हैं न दफनाती हैं, शरीर को प्रकृति को सौंप देती हैं, ताकि मृत्यु भी किसी और जीवन का कारण बने। यह अहंकार का अंतिम विसर्जन है। जब आत्मा देखती है कि शरीर किसी और के भोजन का हिस्सा है, तो मोह टिक ही नहीं सकता। आज का आधुनिक खतरा, मशीनों वाली विदाई। आज इलेक्ट्रिक क्रीमेशन तेजी से हो रहा है। मशीन में डाला, स्विच दबाया और कुछ ही मिनटों में राख। शरीर तो नष्ट होता है, लेकिन क्या आत्मा को समझने का समय मिलता है? पुराने समय में मंत्र, परिक्रमा, अग्नि की लय एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते थे। अब सब कुछ मैकेनिकल हो गया है और आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, आत्मा को विदाई चाहिए, सिर्फ प्रक्रिया नहीं। अंतिम संस्कार का तरीका तय करता है कि आत्मा जल्दी मुक्त होगी या भटकेगी, लेकिन असली फैसला मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के दौरान होता है। अगर मोह गहरा है, तो कोई भी विधि आपको तुरंत मुक्त नहीं कर सकती। और अगर आप जीते जी समझ गए कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ, तो फिर चाहे आपको जलाया जाए या दफनाया जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार जब आप शमशान या कब्रिस्तान से गुजरें, तो थोड़ा धीमी चलिएगा। वह सन्नाटा सिर्फ हवा नहीं है, वह अनगिनत अधूरी कहानियों की गूंज है। और अब सवाल आपसे, अगर आज आपको चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगे? अंधेरी शांति या तेज मुक्ति? क्योंकि अंत में कैद भी आपकी होगी और आज़ादी भी। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।